नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। गूगल पे अब छोटे व्यापारियों को देगा लोन। भारत में यूपीआई पेमेंट के लिए गूगल इंडिया का एप्लीकेशन गूगल पे काफी लोकप्रिय है। गूगल पे के अनुसार अभी तक इस एप्लीकेशन को 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया है। इस देश में गूगल पे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गूगल के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए गूगल पेमेंट लोन की सुविधा दी जा रही है। छोटे व्यापारियों को अक्सर एक सीमित समय के लिए लोन की जरूरत होती है। दिल्ली में 90 रुपए किलो बिका प्याज, भाव 100 के पार जाने की उम्मीद। नवरात्रि के बाद देश भर में प्याज का दाम आसमान छूने लगा है। दिल्ली के बाजार में प्याज 90 रुपए किलो बिका और बहुत जल्द प्याज का दाम शतक पार कर जाएगा। ऐसा इसलिए कि हर रोज प्याज 10 से 20 किलो महंगा हो रहा है। दुकानदारों को ये अंदेशा है कि दिल्ली में जल्द ही प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर अब बनेंगे होमगार्ड। एलजी ने केजरीवाल के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। दिल्ली सरकार अब सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल 1 नवंबर से सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की सेवा समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। एलजी सचिवालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि हटाए जाने वाले स्वयं सेवकों को होमगार्ड के रूप में भर्ती करने पर विचार किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, अब बस मार्शलों की नहीं जाएगी नौकरी। दिल्ली सरकार अब बस मार्शलों को होम गार्ड्स के तौर पर नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश जारी करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को कहा कि वो बस मार्शलों को होम गार्ड्स के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करेंगे, ताकि उनकी जॉब पर कोई खतरा ना हो और आम नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। दिल्ली में 400 साल पुरानी मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान को तोड़ने की तैयारी। दिल्ली में काफी समय से मस्जिद, मजार और दरगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। चाहे वो बंगाली मार्केट की मस्जिद की दीवार हो, या फिर आरटीओ पर मौजूद मस्जिद, या फिर निजामुद्दीन में मौजूद 400 साल से ज्यादा पुराने बाबा भूरे शाह का मजार। इन जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब धौला कुआं में मौजूद 400 साल पुरानी मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सिख दंगे में 12 हत्यारोपियों को बरी के खिलाफ एलजी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन पक्ष को 1984 की सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में 12 हत्या के आरोपियों को बरी करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। एलजी कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि उस मामले में पश्चिमी दिल्ली के नागलोई इलाके में 8 लोग मारे गए थे और 1 घायल हो गया था। ब्लू या येलो चुनने पर धोनी के जवाब ने जीत लिया दिल। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एमएस धोनी से एक फैन ने सवाल किया कि अगर ब्लू या येलो में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर धोनी के जवाब ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, 100% मैं ब्लू को चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन्हें येलो पसंद है वे ब्लू पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। दिल्ली की 161 अनअधिकृत कॉलोनियों का नियमित होना मुश्किल। दिल्ली में जिन 1799 कॉलोनियों को नियमित करने की कवायदें की जा रही हैं, उनमें 161 ऐसी कॉलोनियां हैं जिसका नियमित होना मुश्किल है। इनमें से कुछ कॉलोनियां तो फॉरेस्ट एरिया में हैं, कुछ यमुना फ्लड प्लेन एरिया के ओजोन और कुछ प्रोटेक्टेड ऐतिहासिक स्थलों के करीब बसी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो ये साफ कर दिया है कि जो कॉलोनियां फॉरेस्ट एरिया में हैं, उनमें जल बोर्ड सिविल लाइनें तो डाल सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये ना लगाया जाए कि उन कॉलोनियों को नियमित करने का एनओसी भी डिपार्टमेंट ने दे दिया है। अब एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का नहीं हो सकेगा दिल्ली के निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज। देश की राजधानी दिल्ली में अब एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकेगा। केजरीवाल सरकार ने 2 बड़े अधिकारियों पर फरिश्ते योजना को ठप करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई फरिश्ते स्कीम को साजिश के तहत निष्क्रिय करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल से एक साजिश के तहत प्राइवेट अस्पतालों के उन बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
दिल्ली में बज चुकी है खतरे की घंटी। भलसवा फ्लाईओवर के पास AQI 300 दर्ज। दिल्ली में रोज सूरज उगने से पहले एयर क्वालिटी खतरे के निशाने से ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है। दिल्ली के भलसवा फ्लाईओवर के पास प्रदूषण लेवल 300 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते आसपास धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ दूरी पर भलसवा डंपिंग साइट ने भी नजर नहीं आ रही है। हर रोज दिल्ली में प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।